वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज से जो है हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जो है वीडियो को कंटिन्यू रखें, और जो नए सब्सक्राइबर जो नए चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10th में इस बार जो है अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो इसे जो है लाइक कीजिए। तो आज जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो देखिए, पेयर का मतलब होता है टू। पेयर का मतलब क्या होता है? टू। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। इक्वेशन जो है साइन ऑफ इक्वलिटी रहता है उसमें, ठीक है। इक्वेशन के बारे में और डिटेल में बताते हैं। और टू का मतलब यहाँ पे भी हो गया टू, और वेरिएबल्स मतलब कि एक्स वाई जेड वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरह का अगर आपको कुछ लिखा हुआ है, आपने बहुत सारा जो है देखा होगा, जैसे 2x + 3y = 5, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स कौन कौन है इसमें? x है और y है। एक वेरिएबल x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया, तो इसमें टू वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, x की डिग्री क्या है? 1 है, और y की भी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये लीनियर कहलाएगा। और इक्वेशन मतलब कि ये इक्वलिटी का साइन जो कि बताता है कि इक्वल के इधर वाला चीज़ मतलब कि 2x + 3y, और इक्वल के उधर वाला चीज़ मतलब कि 5, दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे ख्याल से यह बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। लीनियर इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, तो इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी 1 है। और टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल हो गया x और दूसरा वेरिएबल हो गया y। तो इसी को जो है हम लोग, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब जिसमें सामान्य रूप से लिखा जा सके, तो इसका जनरल फॉर्म होता है आपका ax + by + c = 0, जहाँ पे ए बी सी जो है, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। ये कोई रियल नंबर है। जैसे इस केस में यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 2 आया है, b की जगह पे 3 आया है, और इसको अगर इस तरह से लिख दिया है 2x + 3y - 5 = 0, तो अब जाके c का वैल्यू क्या आएगा? c का वैल्यू जो है -5 आएगा। क्लियर है? ये जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे आप नहीं बोलिएगा कि c का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ax + by + c = 0 जो है जनरल फॉर्म कहलाता है, जहाँ पे a b c जो है रियल नंबर्स होंगे, एंड यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, एक साथ जो है दोनों 0 नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को दूसरे सेंस में लिखा जाता है कि a² + b² इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a² और b² का सम 0 तभी देगा जब a का भी वैल्यू 0 हो और b का भी वैल्यू क्या हो? 0 है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसको कहा जाता है, ठीक है। और
पेयर मतलब हो जाएगा टू। पेयर के बारे में अभी नहीं बताएं, अभी बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक, ए बी और सी जो है क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन है कि ए और बी का वैल्यू जो है एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो है, अभी हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो है अलजेब्रिकली मतलब नंबर के सेंस में जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है क्या सेंस रखता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम लोग केवल पेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सपोज कीजिए कि आपके सामने जो है कोई, हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख देते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, दो वेरिएबल है और इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन हो गया। तो यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्योंकि जो भी लिखा है वेरिएबल उसका पावर 1 है, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इक्वालिटी का साइन के कारण टू वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको ग्राफिकली के लिए जो है, अब सपोज कीजिए कि इसमें एक बार हम लेते हैं पुट x इक्वल्स टू जीरो। अगर x इक्वल्स टू जीरो ले लिया तो इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में अगर x को जीरो ले लिया तो हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर एक बार y इक्वल्स टू जीरो ले लिए तो इसमें x प्लस वाई में यहाँ पे y का वैल्यू अगर जीरो ले लिया जाए तो अगेन वी विल गेट 5। अच्छा, अगर यहाँ पे x के जगह पे जो है कुछ भी, किसी को एक ही को मानना है, या तो x को मानिए या तो y को मानिए। तो अगर x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये जो है छोटे छोटे नंबर से आसानी होगी सॉल्व करने में। तो x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x के जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू आएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। तो यहाँ से हमको ये चीज़ आएगा। अब जो है इसका हम जो है एक क्या बोलते हैं कि देखिए x जब जीरो है, यहाँ पे एक इसका हम लोग जो है कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे कि x यहाँ पे y है और ये पॉइंट होता है एक, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा किसका, पॉइंट का, पॉइंट x कॉमा वाई। आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इसके पहले वाले में हम लोग देखे हैं कि जब x जीरो है तो y कितना आया है, 5। x अगर जीरो है तो y आया है 5 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। उसी तरह से जब y जीरो था तो x आया था 5, ये पॉइंट हो गया था 5,0, और इसमें जब x को 2 लिए थे लोग तो y कितना आया था, 3 आया था। तो x को यहाँ पे 2 लेंगे लोग तो ये 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है कि अगर हम ग्राफ के मदद से इसको रिप्रेजेंट करें, तो अगर यहाँ पे एक ऐसे ही रफ डायग्राम में ग्राफ बनाएं, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नीचे वाला जो हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है आपका ओरिजिन ओ 0,0। यहाँ पे ऐसे जो है मान के चलो ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पे लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2
3 4 5 6। अब इस पे जो है इस पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 मतलब x0 है। x0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे 0 चलेगा, ठीक है। y एक्सिस पे जो है क्या होता है, y एक्सिस पे जो है आपका क्या बोला था, x का वैल्यू 0 होता है और वहाँ पे 5 जाना है। तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है और यहाँ से 5, तो पॉइंट कौन सा मिलेगा? ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 5,0, तो x पे 5 जाना है और 0 कहाँ पे होता है और y 0 कहाँ पे होता है? तो x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट है 2,3, x2, तो 2 पे गए और फिर यहाँ से 3 ऊपर, तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ऐसे आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना मिनिमम 2 पॉइंट्स का डब्बा आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जब आप इसको देखिएगा, इसको आप अगर स्केल से जोड़ रहे हैं तो आप क्या देखिएगा कि ये आपको क्या देगा, ये जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये क्या देगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये जो है ये आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो अभी जो है अभी हम लोगों ने केवल 2 चीज़ देखा है। एक कि लीनियर इक्वेशन का जो है जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c जो है रियल नंबर्स हैं और कंडीशन ये होता है कि a और b जो है एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा ग्राफिकली हम लोगों ने देख लिया कि ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन, एक लाइन को। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नहीं है, किसके लिए है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना है। जैसे ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 0,5 और ये पॉइंट आ गया आपका 2,3 और ये पॉइंट हो गया 5,0, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट जो है क्या कहे जाएंगे? उसके सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास दे दिया क्वेश्चन कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? दोज पॉइंट्स, मतलब x और y के फॉर्म में दोज पॉइंट्स x, y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो क्या हो जाएंगे? उसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। जैसे अभी 0,5 आया, तो यहाँ पे आप रख के देखिए, x के जगह पे 0 रखिए और y के जगह पे 5 रखिए, तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, करेक्ट है। तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। दूसरा 5,0 आया था, ठीक है। उसी तरह से 1,4 रख सकते हैं आप, 4,1 रख सकते हैं। तो ये सारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन मतलब कि इस लाइन पे पड़ने वाला पॉइंट। अगर सॉल्यूशन है तो इस लाइन पे पड़ेगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इस लाइन पे नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, 0,0 ओरिजिन है, इस पॉइंट पे नहीं लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, ठीक है। और जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिन जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब वैसे x और y के दो वैसे वैल्यूज़ जो इस पे रखने पे क्या करे? इसको सेटिस्फाई करे। तो ये समझ में आ गया। अब जो हमारा जो मेन चैप्टर है उस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है कि अखिला वेंट टू अ फेयर करके कुछ दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा तो उस वक्त उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है ऊपर उससे रिलेटेड यहाँ पे फिगर बनाया है, फिर यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, तो इसको अभी देखेंगे जस्ट 1-2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एक दे दिया है और इसमें बता रहा है कि ये एग्जाम्पल हो गया। ए यहाँ पे क्या दे दिया? x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, जहाँ पे a और b जो है एक साथ 0 नहीं होना चाहिए और बोथ नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और ये वाला कंडीशन जो बताया है वो यहाँ पे दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो है 1 और 7, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 7 रखने पे
वो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे देखिए क्या था, 2x + 3y = 5 था, तो यहाँ पे 1, 1 रखने पे बराबर आ रहा है। यहाँ पे है हमारा 2x + 3y = 5, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और y के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1, 1 रखने पे बराबर आ रहा है, मतलब 1, 1 इज़ द सॉल्यूशन, 1, 1 जो है इसका सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग रख रहे हैं x के जगह पे 1 रख रहे हैं और y के जगह पे 7 रख रहे हैं, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और y के जगह पे 7 रख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जा रहा है 21, तो 21 और 2 23, और 23 जो है, और इधर कितना दे रहा है 5, तो दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि x = 1 और y = 7 जो है सॉल्यूशन नहीं है। अगर सेटिस्फाई करता है, दोनों बराबर आ जाता है, तो बोलेंगे सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन होगा तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो उस पर पढ़ने वाला एक पॉइंट होगा। अगर ग्राफ बना रहे हैं उस पर वो पॉइंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, एवरी सॉल्यूशन मतलब x, y का वैल्यू, ठीक है, मतलब कि पॉइंट। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। लाइन रिप्रेजेंटिंग इट अभी जस्ट बताया है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है ग्राफिकली क्या बनाता है, एक लाइन बनाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उस लाइन पे पढ़ने वाला क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज जो है मेरे में तो पेज नंबर 40 दिया है NCERT का, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इच सॉल्यूशन मतलब कि x, y का वैल्यू, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax + by + c = 0 है, corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। मतलब क्या बोला, vice versa मतलब उल्टा बोल रहा है कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर उस सेटिस्फाई करेगा मतलब कि उस पर पढ़ने वाला पॉइंट होगा, और पॉइंट है तो उसको उस पर पढ़ेगा, अगर सॉल्यूशन होगा तब भी क्या होगा, उस पर पढ़ेगा। तो वाइस वर्सा का मतलब वही है, सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे, लाइन आएगा, उस पर वो पॉइंट क्या होगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि अब यहाँ से जो हमारा चैप्टर चालू हो रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल। तो यहाँ से जो है दो आपको क्या बोला जाए, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टडी कर। तो यहाँ पे जो चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो पहला जो है आपका लीनियर इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल, उसको हम लोग मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, पहला हो जाएगा। और पेयर बनाने के लिए दूसरा चाहिए, मतलब a2x + b2y + c2 = 0, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद जो है, अब इसमें जो नेक्स्ट पेज जो है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 41, अब इसका दिया है ग्राफिकली। अब देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो एक लाइन बनाएगा और दूसरा वाला भी 2 लाइन बनाएगा। तो जब ग्राफिकली इसको हम लोग बनाएंगे तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे दोनों क्या करे कि इंटरसेक्ट कर जाए, पहला वाला जो है क्या हो जाए, इंटरसेक्ट कर जाए दूसरे वाले के साथ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। या फिर तीसरा कंडीशन होता है कि पहला वाला जो बना है दूसरा वाला भी क्या हो जाए कि ठीक उसी के ऊपर ही आ जाए। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं। तो पहला वाला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइंस क्या हो जा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा में क्या हो जा रहा है, आपस में ये दोनों क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल। और तीसरा में क्या हो रहा है कि जब एक के ऊपर एक आ जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। तो जब ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस आ सकता है, और इसका एग्जांपल देखेंगे लोग तो हम लोग देखेंगे कि किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, किस में पैरेलल बन रहा है, और किस में जो है कोइंसिडेंट लाइंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ से हमारा एग्जाम्पल चालू हो रहा है। एग्जाम्पल जो है सॉल्व है, तो एग्जाम्पल को जो है किताब से देख के बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको जो है हम लोग बना के देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका है 41। तो पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल 1, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। तो 3.1 जो है आपका वही फर्स्ट पेज है,
फर्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ है कि अखिला वेंट टू अ फेयर, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, गांव में जा रही है मेले में। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जाइंट व्हील, ये जो झूला होता है झूला पे घूमना है। एंड प्ले हुपला, हुपला क्या है, एक ऐसा गेम है इन विच थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन अ स्टॉल एंड द रिंग कवर्स एंड एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली यू गेट इट। वो जो रिंग फेंकते हैं, जैसे मान के चलो कि बॉल है, बॉल पे रिंग फेंके हैं और रिंग जो है बॉल को कवर कर लिया, तो आपको जो है वो बॉल मिल जाएगा, उसको यहाँ पे बोल रहा है हुफला। ठीक है, तो दो गेम है, एक जो है उसको झूला झूलना है और दूसरा जो है वो फेंकने वाला गेम खेलना है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेज हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेज हुपला, हुपला वो फेंकने वाला खेल जितना भी खेल रही है, जितना बार खेल रही है, इज हाफ, हाफ मतलब कि आधा है द नंबर ऑफ राइट्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे ले रहा है कि मान के चलिए वो जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाई किसको मान लिया है, वाई मान लिया है कि जो जाइंट व्हील पे चल रही है। ठीक है, जाइंट व्हील पे कितना चक्कर वो घूम रही है उसको वाई ले लिया है। ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे जो है इस पर कुछ ऊपर लिया नहीं लिया है, यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे ले लिया है किसको, जाइंट व्हील वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल 1 है उसको लिख दिया है। इसमें क्या दिया है कि लेट द नंबर ऑफ राइट्स जितना है उसको एक्स मान लीजिए, आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल में दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ राइट्स, जितना राइट्स ले रही है वो एक्स है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेस हुपला, हुपला कितना है वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वो हुपला खेल रही है, ठीक है, वो क्या है कि जो राइट लिया गया है उसका क्या है, आधा है। ठीक है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे 2y को उधर ले जाए तो 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y, इसको 1 नहीं मानते हैं। ठीक है, ये जब इक्वेशन का फॉर्म में आ जा रहा है तो उसको लेते हैं। तो ये जो है मतलब कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें बोल रहे हैं, ठीक है, इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3। ठीक है, और हुपला जो है खेलने का लग रहा है 4 रुपया, और उसके पास टोटल जो है 20 रुपये है। तो ये बन जाएगा आपका, ये जो बुक में दिया है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, मतलब अगर x बार जो है वो राइड ले रही है, तो अगर एक का दाम 3 रुपया है तो x टाइम्स के लिए 3x हो जाएगा, और अगर जो है अगर 4 रुपया लग रहा है एक बार हुपला खेलने का, तो y टाइम्स के लिए हो जाएगा 4y, और टोटल मिला के मतलब राइड का पैसा और हुपला खेलने का पैसा दोनों कितना हो जा रहा है, इक्वल टू 20 आ जा रहा है। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको जो है ये इक्वेशन कैसे लाया वो मैंने बता दिया आपको। और फिर यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है इसका इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन कैसे बना है, हम लोग पहले फर्स्ट वाले में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो इसका अगर हम लोग मिनिमम 2 पॉइंट्स का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे x ले लिए और वो यहाँ पे y ले लिए। ठीक है, और नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स दिखाना है x, y। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें देखो, इस अगर ये तो सेम वही है, तो जैसे x को 0 लेंगे तो x को 0 लेंगे तो y भी क्या मिल जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। और दूसरा कोई पॉइंट ले सकते हैं, जैसे x को यहाँ पे 2 ले रहा है, जैसे यहाँ पे x को 2 लेगा तो 2 × 2 1 हो जाएगा, y क्या आएगा 1, तो x 2 y 1, तो ये पॉइंट हो गया 2,1। तो उसी तरह से यहाँ पे बुक में भी जो है पॉइंट लाया है आपका 2,1। ठीक है, बुक में जो पॉइंट नहीं लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो थर्ड कॉलम नहीं दिया है यहाँ पे, सिंपली जो है यहाँ पे आपको केवल ऐसे ही कॉलम ला दिया है। ठीक है, इसमें जो है नीचे वाला जो हम बता रहे हैं x, y नहीं दिया, लेकिन वो बना लीजिएगा, उससे तुरंत डायरेक्ट जो है पॉइंट दिखाने में आसानी होगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो दिया है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, उसमें जो है अगर आप इसमें x के जगह पे पहले तो इसका ब्रैकेट बना लो, x y और x, y, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसका अलग हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। इसमें अगर x के जगह पे 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, टोटल 0, 3 × 0 0, 4 उधर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 20/4 मतलब कि 5। तो जब इसमें x 0 है तो y कितना आ गया 5, तो पॉइंट हो जा रहा है 0,5। उसके बाद जो है अगर यहाँ पे y को 0 रखा जाए, y को 0, तो y अगर 0 ले लेते हैं तो 4 × 0 टोटली 0,
और यहाँ पे 3 डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 20/3। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा पॉइंट लें कि ये फ्रैक्शन में ना है। आ रही बात समझ में? ऐसा पॉइंट लें कि फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ठीक है ढूंढे को तो मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे दिया है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो अगर x को यहाँ पे y को 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है 20/3, मतलब कि 20/3। तो इसका पॉइंट हो जाएगा 20/3, 7 के अप्रोक्स में आएगा और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इसको देखिए, बुक में देखिए कैसे दिखा दिया। पहला वाला जो है उसका कोऑर्डिनेट्स आपका आया है, एक आया है कितना, इसका आया है, पहले वाले का आया है 0,0 और एक आया है आपका 2,1। ठीक है, कितना आया है 2,1। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के जोड़ दिया तो ये सीधा गया है। ठीक है, और दूसरे वाले में आया है, एक का पॉइंट आया है 0,5 और इसमें जो है आपका इसका पॉइंट कितना लिया, 7 के अप्रोक्स में लिया। देखिए यहाँ पे 7 होगा तो 20/3 मतलब 6.66 है। तो 7 की से थोड़ा सा पहले ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। तो ये बनाएंगे तो ये पहला वाला इक्वेशन का पहला वाला लाइन, दूसरे वाली इक्वेशन का दूसरा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4,2। 4,2 जो है वो आपको दे रहा है कि x का वैल्यू कितना है 4 और y का 2। आइए समझते हैं इसका जो आंसर दिया है, x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या होता है सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। ठीक है, अगर एक रहता है तो x, y को सॉल्यूशन बोलते हैं एक का, लेकिन अगर दो है तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो x = 4 एंड y = 2। देखिए ये डबल है, यहाँ पे x जो है y का डबल है, सेटिस्फाई हो गया। और इसमें जो है अगर x के जगह पे 2 रखते हैं, जैसे इसमें रख रहे हैं x के जगह पे 2, मतलब कि सॉरी x का वैल्यू आया 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4 + 4 × और y कितना है 2 है = 20। तो ये देखिए 12 और 8 कितना हो जा रहा है, 12 और 8 कितना हो जा रहा है 20। तो 20 = 20 सही है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है आपका बुक में जो है 2 और एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, हाँ 2 ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है उसी तरह से है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स for ₹9। ठीक है, तो मान के चलिए एक पेंसिल का दाम यहाँ पे क्या लिया है x रुपया और एक इरेजर का y है। तो 2 का हो जाएगा 2x और 3 इरेजर का हो जाएगा 3y और दोनों को जोड़ने पर 9 रुपया। तो पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा जो है 4 पेंसिल का दाम हो जाएगा 4x क्योंकि एक का दाम x है, और 6 इरेजर का हो जाएगा 6y और ऐड करने पे 18। तो 2 आ गया आपका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको जब देखिए, इसको जब बना रहे हैं, इसको हम इसी पे बना देते हैं। सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दे दिया है, इसको कॉपी में बता देता हूँ। ठीक है, कॉपी में जो है आपको दिया है कि पहला है 2x + 3y = 9। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इसका निकालें, कोऑर्डिनेट्स निकालें x और y का वैल्यू, तो अगर x को पहले 0 ले लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2x + 3y = 9। तो x को 0 रख रहे हैं तो 2 × 0 + 3y = 9, ये हो जाएगा 0 + 3y = 9, मतलब कि y = 9/3 मतलब कि 3। तो यहाँ पे x अगर 0 रखे थे तो y कितना आ रहा है, y जो है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर अब इसमें अगर y को 0 ले लें, ठीक है, y को कितना ले लें 0 ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y = 9 है। तो इसमें ले रहे लेट y = 0, तो यहाँ पर 2x + 3 × 0 = 9। तो हो जाएगा 2x = 9, मतलब कि x = 9/2, मतलब कि 4.5 आएगा। ठीक है, 4.5। तो यहाँ पे जब x को हम लोग y को अगर हम मानने हैं कितना मारे हैं 0, तो x आ रहा है 4.5। ठीक है, तो एक ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारे पास इक्वेशन दिया है वो है कितना 4x + 6y = 18। इसमें भी जब x को 0 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0 + 6 × y = 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y, ये 0 हो जाएगा 6y = 18, मतलब कि y = 18/6 मतलब कि 3। ये भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया, x मिल गया हमको कितना, x मिल गया 0
और y हो गया 3। उसी तरह से जब इसी में 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 में हम लोग क्या मान लें, हम लोग मान लें y को 0 मान लेते हैं, y को 0, तो 4x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 18। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, x का वैल्यू आएगा 18/4, इसको काटेंगे तो आएगा 9/2 मतलब कि 6.5। ठीक है, तो इसमें भी वही पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल्स टू 4.5 एंड y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 0, y इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें दोनों सेम पॉइंट मिल रहा है, दोनों क्या मिल रहा है सेम पॉइंट। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों का ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो x 0 y 3, तो यहाँ पे 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, 0,3। और इसका जब बनाएंगे y 0 4.5, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और दोनों के बीच में 4.5। ठीक है, यहाँ पे 4.5 ये वाला पॉइंट। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो इसमें दोनों का जो लाइन होगा वो क्या होगा, एक के ऊपर एक होगा, ऐसे दोनों का। तो ये दूसरा वाला केस हो गया जिसमें दोनों लाइंस क्या हैं, एक के ऊपर एक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कंडीशन, ये हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसका ग्राफ जो है आपको ये पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें सब पॉइंट मैच कर रहा है तो सब इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें सब पॉइंट मैच कर रहा है तो सब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाले में जो था केवल और केवल एक ही पॉइंट मैच कर रहा था, तो किसका, इसका यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब केवल 4,2 ही सेटिस्फाई कर रहा था। इसमें पढ़ने वाला जो है हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 0,3 3,1 4.5, 0 ये सब कर रहा है। ठीक है, तो 3 हम लोग केस देखे थे। पहला केस था इंटरसेक्टिंग, और दूसरा पैरेलल वाला था, और तीसरा कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट वाला यहाँ पे दिखा दिया है। थर्ड जो है, थर्ड उसी तरह से है, थर्ड आप इस तरह से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जो है बन जाएगा। और ये कैसा होगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है पैरेलल लाइंस बनेगा। तो आप इसको बनाइए, और यहाँ इसको बनाने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो नेक्स्ट वाले में बना लेंगे। नेक्स्ट वाले में जो है हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का तीनों जो क्वेश्चन है उसको बना के पूरी तरह से दिखाने का। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों ने समझा किसके बारे में, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो क्या होते हैं अलजेब्रिकली, ग्राफिकली। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो है बनाएंगे तो 3 तरह का कंडीशंस आ सकता है। इसमें जो है एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, और 3 एग्जांपल दिया है। पहला वाला एग्जांपल यूनिक वाला है, दूसरा वाला एग्जांपल जो है कोइंसिडेंट वाला है, जिसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन का काम करेगा। और तीसरा जो एग्जांपल 3 दैट जो पैरेलल है, तो मतलब उसको कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारे पास एक्स और वाई के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। तो ये रहा जो है आपका बेसिक स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे किसका, उसका एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए जो है आप अपना जो पढ़ाई जारी रखें, और क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से जो है शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। टिल देन, थैंक यू।